हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। चीन के डर पर सबसे बड़े अपडेट का इसी डर से चीन धमकियां दे रहा है। इसीलिए तो चीन को दिन में दिखने लगे हैं तारे। चीनी ऐप्स पर बैन से चीन को कैसे ये तारे दिखाए भारत ने, बताएं प्रतिमा। 59 ऐप्स बैन हो गई। चीन की धमकियां बता रही हैं कि उसे इस छोटे से बैन के बड़े असर की आशंका सता रही है। इधर भारत में चीनी ऐप बंद हुई, उधर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में शुरू हो गया डराने का सिलसिला। इन धमकियों में ही नजर आ रहा है चीन को व्यापार में नुकसान का खौफ सताने लगा है। चीन को डर सता रहा है कि सिर्फ भारत से तनातनी से भारत चीन व्यापार में 1/3 गिरावट आ सकती है, जो बढ़कर 50% तक भी हो सकती है। चीन का ये डर इसलिए जायज है क्योंकि भारत चीन व्यापार में संतुलन चीन की तरफ झुका हुआ है। मतलब हम चीन से आयात ज्यादा करते हैं और निर्यात कम करते हैं। ऐसे में तनातनी का असर चीन की कमाई पर जरूर पड़ेगा। अब चीन का डर समझिए। ऐप बैन से भारत पर असर होना तय है। नुकसान ये होगा कि नए टेक्नोलॉजी और इंटरनेट स्टार्टअप को नुकसान होगा क्योंकि उन्हें चीनी निवेश नहीं मिलेगा। फायदा ये होगा कि भारतीय विकल्पों को बढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन इसमें चीन का नुकसान ही नुकसान है। ऐप बैन का बड़ा आर्थिक नुकसान चीन को नहीं होगा। दूसरे देशों में ऐप बैन की मुहिम चलेगी, चीनी ब्रांड्स पर असर पड़ेगा और दूसरे चीनी ब्रांड्स की कमाई घटेगी। यही वजह है चीन और चीनी मीडिया भारत को डराने में लगे हैं। ग्लोबल टाइम्स में छपे एक लेख में ऐसी ही चेतावनी दी गई है। ऐसे हालात में अगर भारत सरकार राष्ट्रवादी भावना को आगे बढ़ाती है तो डोकलाम संकट के दौरान हुए नुकसान से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। उम्मीद करते हैं भारत सरकार जागे और हालात को बिगड़ने से रोके। वहीं चीन को भी भारत में चीनी निवेश की चिंता सताने लगी है। दरअसल सिर्फ ऐप ही नहीं, चीन की कंपनियों ने भारत की कई कंपनियों में निवेश किया है। जैसे स्नैपडील में 5,289 करोड़ का निवेश, पेटीएम में 3,022 करोड़ का निवेश, ओला में 3,778 करोड़ का निवेश, इसी तरह स्विगी में 3,778 करोड़ का निवेश। अब सवाल यह है, क्या सरकार ऐसी कंपनियों में चीनी निवेश पर भी कोई फैसला लेती है? सवाल यह भी है, क्या दुनिया में अब चीनी कंपनियों और निवेश के खिलाफ मुहिम जोर पकड़ेगी?